नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी बिहार न्यूज में। बीती रात राजधानी में हुए रुपेश सिंह की मर्डर से सियासत गर्मा गई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। राज्य में कानून नाम की चीज नहीं है। जिस तरह से सरकार के नाक के नीचे जहां पूरी सरकार बैठती है, राज्य का पुलिस मुख्यालय है, उसके कुछ ही दूरी पर कल जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से अपराधियों ने इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी, इस सरकार में बैठे लोग जवाब दें। किस तरह से बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधी का सुनामी आ गया है अपराध का। इस पर सरकार में बैठे लोग सुशासन का दावा करने वाले क्यों चुप हैं? इस पर कोई सत्ता में बैठने वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है और अपराधियों के तांडव से पूरे बिहार की जनता कराह रही है। अपराधियों का कोहराम मचा हुआ है, अपराध का सुनामी आ गया बिहार में, अपराधी राज कायम है। इसके लिए सत्ता में बैठे लोग जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, इनको मुंह खोलनी चाहिए, बताना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कहाँ है पुलिस प्रशासन का इकबाल? पूरी तरह से समाप्त हो गया है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है, राक्षस राज। आए दिन जिस तरह से हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रही है, अब तो दूर दराज गांव के इलाके को तो छोड़ दीजिए, अब तो पटना में, राजधानी में शाम में हत्या हो रही है। कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास जी के सामने जिस तरह से कल हंगामा हुआ, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। भक्त चरण दास जी ने कह दिया कि ये आम बात है। ठीक ही उन्होंने कहा, बीजेपी में भी तो विधायक और सांसद के बीच में लत्तम जुत्तम चल रहे थे, ये भी सबको पता है। तो बीजेपी को और हमारे विरोधियों को इस पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। किन कारणों से हंगामा हुआ वो देखेंगे, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि खरमास के बाद हम कांग्रेस को और ऊर्जावान बनाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अगर कुछ लोगों ने हंगामा किया है तो उस पर कांग्रेस का नेतृत्व देखेगा। इस पे सत्ताधारी दल के नेताओं को इस पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल वाजिब सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर विनती किया था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन डबल इंजन की सरकार पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आज तक नहीं दिला पाई। 39 सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं। डबल इंजन की सरकार में क्यों नहीं औकात है तो वो दिला दे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा। तो बिल्कुल वाजिब सवाल तेजस्वी यादव जी ने खड़ा किया है कि अगर डबल इंजन की सरकार में जिनके पास 39 सांसद, केंद्रीय मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, माननीय मुख्यमंत्री, इतने लोग हैं राज्यसभा के सांसद, इसके बाद भी चुनौती है तेजस्वी यादव जी की औकात अगर है तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाकर दिखाए डबल इंजन की सरकार। कल जिस तरह से राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के अंदर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या कर दी गई, यह अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। और इतनी बात तो अब क्लियर हो गई कि मुख्यमंत्री के लगातार बैठकों, पुलिस हेडक्वार्टर जाने, आवश्यक निर्देश देने का कुछ भी परिणाम लॉ एंड ऑर्डर के बेहतरी के लिए नहीं दिखता है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, खासकर स्टेट कैपिटल, सुरक्षित रहे, लोगों की जान माल सुरक्षा रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कल की घटना एक बड़ा तमाचा है और चुनौती है बिहार सरकार के लिए, जहां अपराधियों ने एक तरह से साबित किया है कि वो बेलगाम हो चुके हैं और उनके ऊपर पुलिस का, प्रशासन का कोई डर भय अब नहीं रहा।
साथ ही पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। नीतीश जी से किया आग्रह कि बिहार के सभी पदाधिकारियों को बदलिए, थाने से थानेदार को बदलिए, फ्री हैंड दीजिए, पुलिस को शूट एंड साइट का ऑर्डर दीजिए। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, बचना नहीं चाहिए। देखिए, मैंने बहुत क्लियर है, नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि 3 महीना एक ही मुद्दे पूरे बिहार के पदाधिकारियों के वो आप थाने से जिले से बदलिए, फ्री हैंड दीजिए शूट एंड साइट का। अपराधी कोई भी हो, किसी जात का हो। नेता लोगों को ट्वीट करने की आदत हो गई है। मेरा आग्रह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पहले अपने दल में जो जनप्रतिनिधि अपराधी है उसको पार्टी से निकाले, हर परिस्थिति में पार्टी से निकाले। बिहार को बचाने के लिए ये जो भूमाफिया है, ये सब इन्वॉल्व हैं अपराध को बढ़ाने में। जनप्रतिनिधि संरक्षित अपराध और अपराधियों को पूरा पॉलिटिकल सिस्टम का संरक्षण है। ये लोग कोहबर घर में सोए रहते हैं, अपराधी सुहाग रात मनाते रहते हैं। इस बिहार के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। साहबगंज में एक बेटी को जिंदा जला दिया बलात्कार करके। एक बच्ची अपाहिज थी, मुंह गूंगी थी, बलात्कार करके उनके दोनों आंख को फोड़ दिया गया मधुबनी में, हरलाकी में। एक इंजीनियर लड़का था, उसको जबरदस्ती भूमाफिया, एकलौता बेटा था, वो टीचर है, मुजफ्फरपुर में मार दिया गया। हर दिन एक जिले में कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा बलात्कार और अपराध। हर चीजों में राजनीति। अब जो हमारे इंडिगो के रुपेश है, इनका कोई अपराधियों से तो कोई झगड़ा था नहीं। शूटर ने अब रुपेश को मारा। ये शूटर हायर किसने किया? इसके पीछे पैसा का खेल या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा या इसके पीछे कोई लड़की का एजेंडा? इसीलिए मेरा डिमांड है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक है।